केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी नासिक, भोसला मिलिट्री कॉलेज नासिक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस पहले वैचारिक सत्र में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस सत्र में मंच पर मैं सत्र की अध्यक्षा श्रीमती शोभाताई पैठनकर मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं। आकर मंच पर अध्यक्ष पद घोषित कीजिए। तत्पश्चात मैं सत्र के वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संदीप रंभीरकर जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आसन ग्रहण करें। सत्र के दूसरे वक्ता श्री रमेश पांडव सर, आपसे निवेदन है कि मंच पर आसन ग्रहण कीजिए। उपस्थित मान्यवरों से मैं अनुग्रह करता हूं कि मंच पर उपस्थित इस सत्र के वक्ता एवं अध्यक्ष महोदय का जोरदार तालियों से यहां हम स्वागत करते हैं। इस सत्र का शीर्षक अर्थात जिस विषय पर जिस मुद्दे पर यहाँ विचार व्यक्त होने वाले हैं वह है हिंदी तथा मराठी साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक सांस्कृतिक समरसता की अवधारणा। सत्र की अध्यक्षा, इनका परिचय मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। श्रीमती शोभाताई पैठनकर मैडम वर्तमान में राष्ट्रीय संयोजिका महिला कार्य शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास इंदौर मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। न्यास की संयोजिका के रूप में वह पूर्णकालिक कार्यभार देख रही हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के इंदौर अध्ययन केंद्र में मैडम कार्यरत थीं। इससे पहले भी उन्होंने विविध पदों का दायित्व निर्वाह किया है, जिनकी सूची मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। श्री दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में 1986 से सन 2000 तक मैडम ने जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों का अध्यापन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रांत उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, सहमंत्री, संगठन मंत्री, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद उन्होंने पहले विभूषित किए। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो कि 1976 में बनाया गया था, उसके अंतर्गत गठित समिति में राज्य सलाहकार समिति की सदस्य के रूप में आपने कार्य किया। इसके साथ साथ अध्यक्ष जन भागीदारी समिति स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर में भी आपने कार्य देखा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्यता 2006 से 2012 तक आपने की। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सह संयोजिका के रूप में आपने कार्य देखा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की प्रतियोगिता परीक्षा प्रकल्प की राष्ट्रीय संयोजक के संरक्षक के रूप में भी मैडम आपने कार्य देखा है। इसके साथ साथ सदस्य हैं आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रबंधन मंडल में भी आपने कार्य देखा है। इन सभी बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ आपको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं उनकी सूची यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। केवल महत्वपूर्ण सम्मान मैं यहाँ बताऊँगा। वीरांगना सम्मान संस्कार भारती ग्वालियर की ओर से आपको प्राप्त हुआ है। कर्म एवं सेवा सम्मान इंदौर से प्राप्त हुआ है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह भी विमेंस प्रेस क्लब मध्य प्रदेश से आपको सम्मानित किया गया है। इन सभी सम्मानों के साथ साथ यह मैडम का परिचय जो आपके सामने रखा। मैं यहाँ पर प्रोफेसर विजय प्रसाद अवस्थी सर से निवेदन करता हूँ कि मैडम को विधिवत यहाँ सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्र के वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संदीप रंभीरकर जी वर्तमान में विभागाध्यक्ष हिंदी कर्नाटक केंद्र विश्वविद्यालय कलबुर्गी कर्नाटक राज्य में कार्यरत हैं। आपकी शैक्षिक वरीयता है एमए, पीएचडी
और आपके प्रकाशित ग्रंथों की जानकारी आत्मजयी में आधुनिक चेतना, आधुनिकता बोध और उषा प्रियमवदा स्त्री सृजनात्मकता का स्त्री पाठ, भारतीय काव्यशास्त्र की पहचान, हिंदी मराठी अध्येता कोश, यह प्रमुख ग्रंथ आपके द्वारा लिखित हैं। 42 से अधिक शोध आलेखों का प्रकाशन आपका हो चुका है, जो कि विविध यूजीसी केयर लिस्ट और बहुत ही गणमान्य पत्रिकाओं में वह प्रकाशित हुए हैं। 31 से अधिक व्याख्यान आपने विविध विषयों पर, विविध स्थलों पर दिए हैं। 28 से अधिक शोध आलेखों का प्रस्तुतिकरण अन्य तरह की संगोष्ठियों में, चर्चा सत्रों में आपके द्वारा हुआ है। 4 छात्र आपके मार्गदर्शन में विद्या वाचस्पति की उपाधि पूर्ण कर चुके हैं। शैक्षिक तथा सह शैक्षिक अन्य गतिविधियों में आपका बहुत ही सक्रिय सहयोग है। आपके प्रोफाइल के द्वारा हमने यह जानकारी पाई। सर का प्रोफाइल बहुत ही विस्तृत है। मैं केवल ठोस मुद्दों की ओर यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर को जो प्राप्त पुरस्कार हैं वह राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के द्वारा 2014 में इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। शाहू महाराज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी आपको सन 2013 में सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ साहित्य सेवा संगम चेन्नई की ओर से भी 2014 में आपको पुरस्कृत किया गया है। साहित्य शिरोमणि सम्मान हिंदी सेवी संस्थान प्रयागराज भारत की ओर से आपको प्रदान किया गया है। सर, आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं अवस्थी सर से निवेदन करता हूं, हमारे परम मित्र डॉक्टर आनंद केदारे सर, आपसे निवेदन है कि यहाँ आप रणबीरकर सर का स्मृति चिन्ह एवं शॉल से स्वागत करें। हाँ, ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मित्र केदारे सर। सत्र के दूसरे वक्ता श्री रमेश पांडव, प्रोफेसर डॉक्टर रमेश पांडव जी, उन्हें कहना चाहिए। अखिल भारतीय समरसता गतिविधि मंडल में वह कार्यरत हैं और यह ऐसी हस्ती है जिनकी शैक्षिक वरीयता विज्ञान तकनीकी प्रौद्योगिकी में है, परंतु साहित्य के प्रति उनकी रुचि यहाँ उल्लेखनीय है। सर की शिक्षा BE सिविल, ME वाटर मैनेजमेंट और PhD सन 2018 में। विशेष बात है कि सर ने सेवा निवृत्त होने के बाद विद्या वाचस्पति की उपाधि वह प्राप्त की। पूर्व में जिन पदों पर आपने कार्य किया है वह है वाल्मी वाटर एंड लैंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट का क्षेत्र, MIT हाईटेक इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज छत्रपति संभाजीनगर जैसे क्षेत्रों में, इन स्थलों पे सर ने कार्य किया है। सर सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से। निदेशक के पद से सर निवृत्त हुए गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं शोध संस्थान मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से। सर एक योग शिक्षक हैं। भूतपूर्व में सह प्रधान कार्यवाह योग शिक्षा विद्या गुरुकुल नासिक में सर कामकाज देख चुके हैं। सन 1965 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से आपका संबंध रहा। विविध दायित्वों का निर्वाह इन गतिविधियों के दौरान आपने किया। विविध शासकीय तथा गैर शासकीय संस्थानों में आपके कामकाज का अनुभव जो है वह अत्यंत ख्यात नाम है। 7 विदेश यात्राएं आपने की हैं और आपके प्रकाशित ग्रंथों की सूची यहाँ मैं रखना चाहूँगा। समरसता का इतिहास शीर्षक ग्रंथ, ठिबक सिंचन विषय पर आपने ग्रंथ लिखा है तथा जल संधारण इस विषय पर एक ग्रंथ लिखा है। आपको आदर्श शिक्षक के रूप में रोटरी क्लब छत्रपति संभाजीनगर द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं यहाँ उपस्थित डॉक्टर नाना गोरे जी से निवेदन करता हूँ कि आकर सर को स्मृति चिन्ह भेंट देकर, शॉल एवं पुष्प देकर सम्मानित। बहुत बहुत आभार। अब मैं सत्र के वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संदीप रंभीरकर जी को यहाँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए सविनय आमंत्रित करता हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा भोंसला मिलिट्री कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी के इस प्रथम सत्र के अध्यक्ष
शोभाताई मैडम, साथ ही आदरणीय रमेश पांडव जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर बिसेन सर, नीलेश गदरे जी, विजय अवस्थी जी, अदाते जी, गोरे जी, साथ ही नवीन नंदवाना जी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से पधारे हुए राव जी और सभी शिक्षकगण और शोधार्थी छात्र। जिस विषय पर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो ये जो विषय है इस सत्र का वह अपने आप में बहुत विशद है, बहुत व्यापक है। तो संक्षेप में मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात सार्थक रूप में संप्रेषित कर पाऊँ। और जो विषय है मेरा, प्रयास यही रहेगा कि हिंदी एवं मराठी साहित्य में सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता की जो संकल्पना है उसको मैं स्पष्ट कर पाऊँ। मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। वैसे अगर देखा जाए, अगर साहित्य की बात की जाए तो साहित्य जो शब्द बना है साहित्य के भाव से बना है, तो इसीलिए मैं ये कदापि नहीं मानता कि साहित्य में समरसता नहीं है। किसी एक युग विशेष की अगर बात की जाए, रचनाकार विशेष की बात की जाए, तो उसमें समरसता नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब साहित्य की हम बात करते हैं तो हम सहभाव की बात करते हैं। कुंतक के शब्दों में वहाँ शब्द और अर्थ में जो होड़ लगी हुई होती है, सौंदर्य की होड़ लगी हुई होती है, तो वो अन्य शास्त्रों में दिखाई नहीं पड़ती। तो जहाँ तक कलात्मकता की बात करें तो कलात्मक वहाँ पर समरसता है, सामाजिक समरसता है, क्योंकि रचनाकार कोई ना कोई संदेश देता है जो समाज के हित में होता है और समाज में जो एक खाई है उसको वो पाटने का प्रयास करता है अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो इसीलिए सहभाव तो उसमें होता ही है। हाँ, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, अभिव्यक्ति की जो शैली है, उसमें अंतर अवश्य आ सकता है। मैं एक उदाहरण यहाँ पर सबसे पहले देना चाहूँगा क्रिस्टोफर कॉडविल का। उनकी एक रचना है इल्यूजन एंड रियलिटी, विभ्रम और यथार्थ। उस रचना में वो लिखते हैं कि कला का मोती समाज की सीपी से जन्म लेता है। जिस प्रकार मोती सीपी का उत्पाद है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज का उत्पाद है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। जैसे हमने सुना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, वैसे ही साहित्य भी आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। साहित्य तोड़ने के लिए नहीं होता है, साहित्य जोड़ने के लिए होता है। तो समरसता तो उसमें है ही, लेकिन किस रूप में है और क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका परिणाम है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिषदों की। वेदों की भी मैं बात करूंगा, लेकिन उपनिषदों की अगर बात की जाए तो एक ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता मार्गदत्तस्य सिद्धनम। तो हमारी जो संस्कृति है वो ईशावास्य इदम सर्वम की संस्कृति है। मतलब ईश के अस्तित्व को हम सर्वत्र व्याप्त मानते हैं और इसीलिए हम कण कण को पूजते हैं। कण कण में हम राम को मानते हैं, कण कण में हम ईश्वर की सत्ता और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि जो जड़ पत्थर है वो भी पानी में तर गए, और उसका कारण यही है कि उस हर एक तत्व में उसका अस्तित्व है। और जब इस प्रकार से उसके अस्तित्व को हम सब में देखते हैं तो हमारा भी जो व्यवहार है, हमारा भी जो आचरण है, वो उससे प्रभावित भी हो जाता है और परिवर्तित भी हो जाता है। मराठी में भी हम कहते हैं की आपले इतरांप्रती असे आचरण असावे जसे आपण इतरांकडून स्वतः प्रति अपेक्षा करतो। तो इसका तात्पर्य यही है कि ये जो भाव है ये समरसता को दर्शाता है। और इसीलिए जब हम गीता की बात करते हैं तो गीता में भी कहा गया है कि सर्वभूत हिते रता, मतलब जड़ हो चेतन हो सब में ईश्वर की सत्ता है। हम जब दशावतार की बात करते हैं तो प्राणी मात्र में भी ईश्वरत्व को हम देखते हैं। तो सही मायने में समरसता यही है कि हम मनुष्यत्व में देवत्व की स्थापना करें और उसी रूप में हमारा जो आचरण है वो हो। लेकिन कण कण में ईश्वरत्व को स्वीकार करने वाली भारतीय संस्कृति में क्या आवश्यकता पड़ी कि हम आज समरसता की बात करें, ये विचारणीय बिंदु है। क्योंकि हम ये भी भली भांति जानते हैं कि काल का जो प्रवाह है वो सदैव एक सा नहीं होता। जो विचलन है वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी विचलन का जो परिणाम है उस परिणाम के चलते ये कहा सबसे पहले मनुर्भव, मतलब सबसे पहले मनुष्य बनो, और जब मनुष्य बनोगे तभी तो मनुष्य के समान आचरण यहाँ पर कर पाओगे।
तो गालिब का एक शेर है, वो लिखते हैं कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। तो जब मनुष्य वास्तव में इंसान बनेगा तो वो पशुवत आचरण नहीं करेगा, क्योंकि आज की वर्तमान जो तस्वीर है वो अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत भयावह ये तस्वीर है। और इसीलिए मैं बधाई दूंगा यहाँ पर आदरणीय निदेशक महोदय का कि उन्होंने जिस प्रकार के विषयों का चयन किया है, उन्होंने, मैं सवेरे भी कह रहा था कि उन्होंने तस्वीर बदल दी, संगोष्ठियों की तस्वीर बदल दी, क्योंकि जो विषय है वो ऐसे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के उस पर आप कुछ बोल पाओगे, तैयार कुछ नहीं मिलेगा। और वैविध्य जो है विषयों का वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसीलिए जो यहाँ संगोष्ठी में प्रतिभागी भी है, यहाँ पर भी उन्होंने समरसता का दर्शन कराया, अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया। और इसीलिए आज अगर हम निराला की बात करें, निराला बहुत अच्छे से कहते हैं कि स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। हमारे भीतर का जो स्नेह रूपी जल वो सूख गया है और उसका परिणाम हमारे आचरण में और हमारे व्यवहार में आज दिखाई पड़ रहा है। और उसी का परिणाम यह है कि आज मनुष्य स्वार्थ केंद्रित और अर्थ केंद्रित बन गया है, जिसके चलते वो अत्यंत विषाक्त मानसिकता से युक्त बनता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। कवि लिखता है कि आदमी में विष इतना बढ़ गया है, विषधरों का वंश सारा डर गया है, एक दिन तुम सुनोगे रास्ते में आदमी को काटने से सांप कोई मर गया है। अब ये वास्तविकता है, ये वस्तुस्थिति है। अगर ऐसा समाज है और ऐसे परिवेश में हम लोग जी रहे हैं तो ये धिक्कार है ऐसे परिवेश का भी और ऐसे समाज का भी, क्योंकि हम भी उसके घटक हैं। और यदि बात की जाए हमारी परंपरा की, तो हमारी परंपरा के सर्वोच्च नायक भगवान श्री राम की अगर बात करें तो उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए क्योंकि उनके भीतर भी जो गुण है, उन गुणों की समरसता हमें दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि अपनी उदार उन्हीं भावनाओं के चलते वो एक तरफ शबरी के राम है, दूसरी तरफ वाल्मीकि के राम है, एक तरफ वे तुलसी के राम है, दूसरी तरफ कबीर के राम है, हनुमान के राम है, वो अहल्या के राम है, वो सुग्रीव के भी राम है और वो निषाद राज के भी राम है। तो इसका कारण यही है कि इस प्रकार से उन सारे सद्गुणों का जो समायोजन है, जो उद्गम स्रोत है, वो वहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र की जो प्राण शक्ति है वो वास्तव में किस में है? क्या देश की समृद्धि में है, आर्थिक संपन्नता में है, अस्त्र शस्त्रों से संपन्न होने में है? सबके जवाब अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर हम बात करें तो उस राष्ट्र की जो शक्ति है वो समरसता की संकल्पनात्मक भावना में है। क्योंकि जब राष्ट्र तब बनेगा जब राष्ट्र एकजुट होगा, राष्ट्र समरस भाव से युक्त होगा, अन्यथा उसको हम राष्ट्र नहीं कह सकते। और इसीलिए जब हम इतिहास की ओर एक दृष्टिक्षेप करते हैं तब हम ये पाते हैं कि एक समय ऐसा आया जब हमने ये महसूस किया कि हमारे भीतर समरसता का अभाव दिखाई पड़ने लगा, संकुचित राष्ट्रीयता दिखाई पड़ने लगी। और उसका जो परिणाम है वो यह हुआ कि जो विदेशी आक्रांता है उन्होंने उसका लाभ उठाया। अन्यथा आप ये बताइए कि मुस्लिम आक्रांता कहीं दूसरे देश से आकर के यहाँ पर हजारों वर्षों तक यहाँ वो राज्य करते हैं, आधिपत्य करते हैं, तो उसका कारण क्या है? हम में उस एकता का अभाव था और उसका लाभ उन्होंने उठाया। अकबर के साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो राजा मानसिंह ने उनकी मदद की, औरंगजेब की बात करें तो राजा जयसिंह ने उनकी मदद की, आदिल शाह की बात करें तो उनका जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसमें भोसले, जादव इन्होंने उसमें योग दिया। तो व्यक्तिगत स्वार्थ जब इस प्रकार से हावी हो जाता है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र का अहित करता है। तो इसीलिए इन सारी भावनाओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ अगर हम देखें कि जब समरसता का भाव नष्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से ये जो उक्ति है वो चरितार्थ होती है कि कोई भी नृप होई हमें का हानि, राजा कोई भी हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके संबंध में एक ईसाप की कथा है और उसमें एक धोबी अपने गधे से कहता है कि विदेशी आक्रमण हो रहा है, यहाँ से भाग चलो, यहाँ अब रहना ठीक नहीं है। धोबी को वो गधा कहता है कि भागना है तो तुम भागो, मैं क्यों भागूं? क्योंकि तुम जितना काम मुझसे लेते हो, जितना वजन मुझ पर लादते हो, जो विदेशी आक्रांता होगा वह भी
वही करेगा, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजा चाहे कोई भी हो। अंधा युग हम लोगों ने पढ़ा है, अंधा युग के जो 2 प्रहरी है वो वही कहते हैं कि शासक चाहे जो भी हो, चाहे अंधे हो चाहे आंख वाले हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें यही काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो स्थिति वही है। तो अगर रूस की हम बात करें तो रूस पर जब नेपोलियन ने हमला किया तो रूसियों ने क्या किया, तो उन्होंने अपने जो गांव है उन गांवों में आग लगा दी और वहाँ से वो दक्षिण की ओर प्रयाण करने लगे। और जो नेपोलियन है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय उन जले हुए गांवों के और राख के। तो अंत में हम जब पद्मावत भी पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन वहाँ जब पहुँचता है तो एक मुट्ठी राख ही उसको वहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे हिटलर की बात करें तो वहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। तो सवाल यही है कि एक अलाउद्दीन खिलजी कुछ 4-5 हज़ार की सेना लेकर के कैसे बेखौफ सोमनाथ तक पहुँचा, या अगर हम बात करें गजनी की तो वो कैसे सोमनाथ तक पहुँचा, या दिल्ली से औरंगाबाद तक अलाउद्दीन खिलजी कैसे पहुँचा, तो कोई रोका क्यों नहीं उसको बीच में। तो ये जो चीज़ें दर्शाती है कि हम पर आक्रमण नहीं कर रहा है ना, जाने दो, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की मानसिकता ये दर्शाती है कि हम में किस प्रकार से सामाजिक समरसता का अभाव था और उसका लाभ इन विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। और इसीलिए जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो जो 3 बुनियादी घटक है वो उसमें महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। 1 परस्पर संलग्नता, 2 परस्पर अनुकूलता, और 3 जो है परस्पर निर्भरता। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, परस्पर। और वही पारस्परिकता वास्तव में समरसता को परिभाषित करती है और समरसता के वास्तविक स्वरूप को वो स्पष्ट करती है। अगर मान लीजिए अगर एक दूसरे के प्रति अनुकूल हम आचरण करें, एक दूसरे के साथ संलग्न हो जाए, तो निश्चित रूप से किसी के द्वारा किसी प्रकार का कोई अहित वहाँ पर नहीं होगा। और अगर हम एक दूसरे के पूरक हो जाए तो कोई किसान कभी आत्महत्या करने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो इसीलिए एक दूसरे के दुख को समझना, दर्द को समझना, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो जैसे अभी हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य निश्चित रूप से समरसता के भाव से सराबोर हमें दिखाई पड़ता है, चाहे किसी भी युग के साहित्य की हम बात करें। अभी रामायण का जिक्र हो रहा था, तो रामायण का जो लेखन किया गया वो तो करुण रस से युक्त ही था। क्रौंच पक्षी का जो कारुणिक चित्कार है वो वाल्मीकि के प्रतिभा के द्वार को उन्मुक्त कर रामायण का निमित्त बना। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि हर साहित्य समाज के प्रति समर्पित होता है, और इसीलिए समाज का दुख, समाज का दर्द और उसका जो यथार्थ अंकन है उस साहित्य की स्वाभाविक निर्मिति का कारक होता है। तो इसीलिए साहित्य को हम समाज से अलग करके और पृथक करके नहीं देख सकते हैं। और अगर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की बात करें तो इसीलिए ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि उस साहित्य और साहित्यकार का समाज के प्रति कुछ दायित्व है, और वही दायित्व, वही प्रतिबद्धता हमें समाज के प्रति समरसता के भाव के निर्माण के लिए प्रेरित करती हुई दिखाई पड़ती है। जैसे 3 प्रकार के ऋण हमारे यहाँ पर माने गए हैं। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, और उसके साथ साथ पितृ ऋण है। लेकिन जो चौथा ऋण है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं समाज ऋण, जिस समाज में हम रह रहे हैं। इसके संबंध में एक छोटा सा प्रसंग मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब गुरुकुल पद्धति थी और यहाँ शिष्य जो था वो चाहे राजा का पुत्र ही क्यों न हो, वो उस आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करता था। और एक चीज़ अनिवार्य थी कि चाहे वो जो भी हो उसको भिक्षाटन करना है और उसके बाद ही उसको भोजन प्राप्त होगा। और इसका उद्देश्य यही था कि उस व्यक्ति को, उस बालक को पता चले कि जो शिक्षा वो अर्जन कर रहा है वो उस समाज का भी उसमें योगदान है, और उसी के चलते वो कुछ वहाँ पर सीख पा रहा है, और अंत तक उसको वो याद रखे। और जब प्रतिदान की बात आए उस समाज को, क्योंकि प्रकृति का नियम है एक बीज दोगे तो कितने फल प्रकृति हमें प्रदान करती है, तो जब आपने समष्टि से कुछ लिया तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप समष्टि को कुछ दो। और इसीलिए महाभारत के उद्योग पर्व में एक श्लोक आता है कि आचार्यात् पादम आदते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम काल क्रमेण च। मतलब ये कि जब हम विद्या अर्जन करते हैं तो 1/4 जो हिस्सा है, 1/4 जो हिस्सा है वो गुरु का है, 1/4 हिस्सा हमारे सहपाठियों का है, 1/4 हिस्सा हमारी
अपनी बौद्धिक क्षमता का है और 1/4 जो हिस्सा है वो हमारे अनुभवों का है, जो अनुभव हम समाज से प्राप्त करते हैं, समाज से जिनका हम अर्जन करते हैं। अब इसीलिए 100% आपका कुछ भी नहीं है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये बात समझ में आएगी तब अहम नहीं रहेगा, और जब अहम नहीं रहेगा तो वो देवत्व में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है वो वास्तव में मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा है। और जब इस बात को वो समझेगा तभी उसको लगेगा कि जब मैं था तब तू नहीं, तब जब तू है तब मैं नहीं, तो वो अहंकार से विगलित हो जाएगा और समाज के प्रति अपने जो दायित्व है उनका वो निर्वाह करेगा और अपनी प्रतिबद्धता को वो समझेगा, उसके प्रति वो मतलब कृतसंकल्प होगा। जैसे पतंग होती है या पतंग होता है, मराठी में स्त्रीलिंग है, हिंदी में पुल्लिंग है। तो जब पतंग हम उड़ाते हैं और नियंत्रण की डोर हमारे हाथ में होती है तब वो ऊंचाई का स्पर्श करती है, लेकिन जब नियंत्रण की डोर टूट जाती है तो वो पतंग धराशायी हो जाती है। तो इसीलिए जब मनुष्य को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आधार को वो समझे, और जब आधार को नहीं समझेगा तो निश्चित रूप से निराधार हो जाएगा। जब हम सड़क पर चलते हैं तो केवल ऊपर ऊपर देख करके हम नहीं चल सकते, क्योंकि ऊपर चांद भी है, तारे भी है, आकाश भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको नीचे भी देखना पड़ता है। अगर नीचे नहीं देखेगा तो गंभीर रूप से वो जख्मी वहाँ पर हो जाएगा। तो इसीलिए साहित्यकार जब लिखता है तो वो आकाश में विचरण करता है कल्पना के माध्यम से, लेकिन जब तक ज़मीन को नहीं समझता है, आधार को नहीं समझता है, तब तक वास्तव में वो साहित्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को उस आधार से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंत वही होना है, कितना भी उड़ लीजिए। तो समझने की बात यही है कि जो इन चीज़ों को समझेगा वो निश्चित रूप से उस प्रकार का आचरण भी करेगा, उस प्रकार का व्यवहार भी करेगा। अगर वेदों की बात की जाए तो वेदों में एक गीत आता है जिसको हम कहते हैं समापन गीत, वेदों के अंत में, और उसमें हम उसको कह सकते हैं कि वो सामाजिक समरसता का पहला गीत है, जिसमें ये कहा गया है, सं गच्छध्वम सं वरध्वम सं वो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते समानो मंत्र समिति ही समानी समानम मनः सह चित्तमेशाम समानम मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह समानस्तु वो मनो यथा वह सुसहास्ति। इसका मतलब यही है कि हमें साथ साथ आगे बढ़ना है, हमें सबके साथ संवाद स्थापित करना है, हमें सबके दुख दर्द को समझना है, हमें सबके साथ अच्छा आचरण और व्यवहार करना है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तब निश्चित रूप से सवेरे जो सर ने कहा कि संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, तो वो धरती जो है वो निश्चित रूप से स्वर्ग बन जाती है ना। स्वर्ग चाहे जो भी हो, एक संकल्पना है जो मनुष्य की ही हाथ में है, क्योंकि जब हम बात सुख और दुख की करते हैं तब हम कहते हैं कि अनुकूलत्वम सुखम और प्रतिकूलत्वम दुखम। तो इसीलिए जो चीज़ें हमारे अनुकूल है वही हमें सुख प्रदान करती है। तो इसीलिए एक सूक्त प्रसिद्ध है ऋग्वेद में कि केवलाघातो भवति केवलादि, कि जब हम भोजन की बात करते हैं कि जो खाता है वो भी मरता है और जो नहीं खाता है वो भी मरता है, लेकिन इंसान इस छोटी सी बात को नहीं समझता है। एक भूख से मर रहा है और एक ज़्यादा खा करके मर रहा है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जो द्वार के सामने भूखा खड़ा है उसको कुछ न कुछ दिया जाए, और जितना कबीर भी कहते हैं साही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस प्रकार की मानसिकता दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसीलिए एक प्रसंग नामदेव के संबंध में भी आता है कि एक कुत्ता आता है और रामदेव की रोटी उठा करके लेकर के जाता है, और तब नामदेव हमारे और आपकी तरह डंडा उठा करके नहीं भागते हैं कि अब प्रतिशोध लूँगा, तो वो घी का कटोरा लेकर के भागते हैं और कहते हैं कि प्रभु रूखी सूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। तो वो कब कहाँ किस रूप में आएगा पता नहीं है, और इसीलिए प्रत्येक सामने वाले में जब हम देवत्व को देखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा आचरण हम नहीं करेंगे कि हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े। यही वास्तव में समरसता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसको स्पष्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरा समय समाप्ति की ओर है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं साहित्य की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर
आदिकाल से बात की जाए तो बहुत सारे रचनाकार हैं, लेकिन कुछ मेरे पसंदीदा रचनाकार हैं जिनका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा। अगर तुलसी की बात करें तो उनका समूचा काव्य लोकमंगल को समर्पित है, और इसीलिए वो लिखते हैं कि कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सूर सरिसम सबका हित होई। तो इसीलिए सही मायने में साहित्य वही है जो दूसरों का हित करे, अहित करने वाला साहित्य नहीं है। तो इसीलिए वो कहते भी हैं, राम राज्य की जो वो संकल्पना करते हैं, राम राज्य को जिस रूप में वो देखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, नीरत चलत धर्म श्रुति नीति। तो ये राम राज्य है जहाँ किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। शर्त यही है कि जो आदर्श की उन्होंने परिभाषा दी है, अवधारणा स्पष्ट की है, चाहे आदर्श सेवक हो, चाहे आदर्श पत्नी हो, आदर्श राजा हो, आदर्श पुत्र हो, जब उस प्रकार का व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से ये जो राम राज्य है वो अवतरित होगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदबाई। तो ये वास्तव में समरसता हम इसको कह सकते हैं। कबीर की अगर बात करें तो कबीर ने तो खुल करके विरोध किया है इन सारे मतलब जो भी सारी मान्यताएं हैं, समाज की जो कुप्रथाएं हैं या जो ऊंच नीच है, तो उन सब का खुल करके उन्होंने विरोध किया। और एक ही उद्देश्य था कि सामाजिक सौहार्द लाया जा सके। और कई और भी रचनाकार हैं, है ना। और कबीर की एक बात बहुत अच्छी लगती है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। या रहीम जोड़ने की बात करते हैं। रहीम कहते हैं कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जब गांठ पड़ जाती है मनोमालिन्य की गांठ, तो निश्चित रूप से वो संबंध पूर्ववत नहीं होता। और इसीलिए इस संबंध में एक बहुत अच्छी कविता लिखी गई है शंकर शेखर के द्वारा, जिसमें वो कहते हैं कि दूरियां, कविता का शीर्षक ही आज की स्थिति को वहाँ स्पष्ट किया गया है। दूरियां नहीं टूटती, पास आने के मौके नहीं मिलते, वह अपने कमरे में चुपचाप सोई पड़ी रहती है उदास, किसी रेस्तरां में दिन, सुनसान रास्ते पर शाम, वह काट आता है, कोई गांठ है जो नहीं खुलती। कौन सी गांठ? जो बात रहीम ने गांठ बताई थी मनोमालिन्य की, वो मनोमालिन्य की गांठ पति पत्नी के संबंध में, तो वो गांठ संबंध को पूर्ववत नहीं होने देती। और एक दरवाजा है जो हमेशा बीच से बंद रहा करता है, एक पल का वक्त भी मौसम, हवा, पानी को हकीकत नहीं बना पाता है। तो ये विडंबना है, ये वास्तविकता है। और वही गांठ प्रेमचंद की रचना में भी दिखाई पड़ती है, जब सदगति में दुखिया चमार बार बार उस लकड़ी पर प्रहार करता है, और उस गांठ पर जब लकड़ी के प्रहार होता है तो लकड़ी उचट जाती है। और यही कारण है कि दुष्यंत कुमार आगे चल करके कहते हैं कि पिघलना चाहिए, पर्वत को भी पिघलना चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वो कोई गंगा नहीं है, हमारे भीतर का अभी जो निराला ने बात कही, स्नेह निर्जर बह गया है ना। तो वो स्नेह रूपी गंगा जब तक नहीं निकलेगी और घर घर तक नहीं पहुंचेगी, जन जन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक सामाजिक समरसता का जो हमारा प्रयास है वो कभी फिर सार्थक वहाँ पर नहीं हो पाएगा। और भी अनेक रचनाकार है, फिर वापस उनका मैं उल्लेख नहीं करूँगा। लेकिन अगर थोड़ी सी बात मराठी की भी की जाए तो मराठी में भी अनेक रचनाकार है जिन्होंने सामाजिक समरसता को अपने काव्य का, अपनी रचनाओं का, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, उसको आधार बनाया है। और केवल इतना ही नहीं, तो उन्होंने उसको चरितार्थ किया। अगर नामदेव की बात की जाए तो वो केवल लिखते नहीं थे, वो उस प्रकार का आचरण भी करते थे। अगर वारकरी संप्रदाय की बात की जाए तो किस प्रकार से अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग किस प्रकार की यात्रा करते हैं पंढरपुर की, और विठ्ठल और रुक्माई के दर्शन वहाँ पर करते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे विश्वची माझे घर, अशी मती जयाची स्थिर, किम बहुना चराचर आपनची झाला। तो जब हम वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, वो तो कब का ये सब कह चुके हैं, तो उन चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। तो अधिक बात नहीं करूँगा, एक दो उदाहरण देकर के अपनी बात मैं समाप्त करूँगा, क्योंकि समय की अपनी नज़ाकत होती है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है और ज़ख्म को नासूर कर देता है ना। और कौन चाहता है अपना वक्त पे जल्दी समाप्त करना, लेकिन वक्त सभी को मजबूर कर देता है। तो वक्त की उसी मजबूरी के तहत मैं एक दो उदाहरण देकर के अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि सर ने
अस्मितामूलक विमर्शों की बात की और उसके मूल में भी यही बात है, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। केशव सूत लिखते हैं, जिकडे जावे तिकडे माझी भावंडे आहेत, सर्वत्र खुना माझ्या घरच्या मजला दिसता आहेत, ती माझी मी त्यांचा एकच ओघ आम्हातुनी वाहे, नव्या मनुतील नव्या दमाचा शूर शिपाई आहे। या नामदेव ढसाळ लिखते हैं की आभाळाला आजोबा अन आजी मानून ह्याच्या कुशीत गुण्या गोविंदाने राहावे, एक तीळ सर्वांनी करंडून खावा, माणसावर सुक्त रचावे, माणसाचेच गाणे गावे माणसाने। ये वास्तविक रूप में समरसता का आदर्श हम इसको कह सकते हैं। तो चाहे प्राचीन साहित्य की हम बात करें, आर्ष साहित्य की हम बात करें और आधुनिक साहित्य की हम बात करें, तो एक पूरी परंपरा हमें दिखाई पड़ती है और जो वर्तमान समय में अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है, जिसको जानना, जिसको समझना। तो इसीलिए मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत विस्तृत और बहुत व्यापक फलक है इस विषय का, लेकिन कुछ आयामों को अगर हम स्पर्श कर पाए तो निश्चित रूप से उसी में हम हमारी सार्थकता समझ सकते हैं। तो केवल इतना मैं कहना चाहूँगा कि अंधेरा गहरा रहा है, रोशनी यहीं मिलेगी। तो इसीलिए इस रोशनी के दीपक को तो नहीं, लौ दीजिए, इसको जलाए रखिए, सभी हाथ आगे बढ़ाइए, जिसके चलते ये जो लौ है ये जलती रहे और इसका जो उजियाला है वो व्याप्त होता रहे। तो इस संगोष्ठी में मेरे कुछ एक विचार साझा करने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, तो मैं निदेशक महोदय के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस संगोष्ठी के आयोजकों का, इस महाविद्यालय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि चंद शब्द आपके साथ साझा करने का मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। हर नज़्म मुकम्मल होती है, लेकिन जब वो कलम से कागज़ पर उतरती है तो कुछ कमी ज़रूर होती है। तो इस वक्तव्य में भी कई सारी कमियां हैं, लेकिन कमियों को छोड़ दीजिए और कुछ अगर ठीक लगा तो उसको ग्रहण कीजिए। लेकिन जो उद्देश्य है इस संगोष्ठी का वो यही है कि ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से हम सब के मस्तिष्क को झकझोरे, और अगर वो नहीं झकझोरता, जैसे काफका कहते हैं कि अगर कोई रचना हम पढ़ते हैं और वो रचना हमारे जमे हुए मस्तिष्क पर हथौड़े जैसी काम नहीं करती है, तो वो रचना वास्तव में रचना नहीं है। तो इसीलिए ये जो विचार बिंदु हम आज लेकर के यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर, हमारे अंतस्थ को झकझोरे और उसी के अनुरूप हमारा आचरण हो। और आप सभी ने धैर्य से सुना, बर्दाश्त किया, इसलिए आप सभी का पुनश्च मनस्वी आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।